हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट अगेन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था कंप्लीट, एक्सरसाइज 4.3 का। तो अब देखो, आज हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, तो शेफाली के मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कंबाइंड मार्क्स 30 हैं। ठीक है, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अगर उसके 2 मार्क्स मैथमेटिक्स में ज्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते, अगर मार्क्स का प्रोडक्ट जो होता वो 210 के इक्वल होता फिर। ठीक है, फाइंड हर मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो उसके 2 सब्जेक्ट्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं ये हमें बताना है। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स बी एक्स। तो हमने मान लिया कि शेफाली के मार्क्स मैथ्स में एक्स मार्क्स आए थे उसके मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो हमें गिवन है कि उसके इंग्लिश और मैथ्स के कंबाइंड मार्क्स जो है वो 30 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंग्लिश में उसके मार्क्स आएंगे 30 माइनस एक्स। टोटल मार्क्स कितने थे मैथ्स और इंग्लिश को मिला के 30, उसमें से एक्स मार्क्स मैथमेटिक्स में आए हैं। तो इंग्लिश में कितने आएंगे फिर 30 में से एक्स मार्क्स माइनस कर देंगे, तो 30 माइनस एक्स मार्क्स इंग्लिश में आ गए उसके। ठीक है, चलो अब हमें आगे क्या कंडीशन गिवन है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। ठीक है, जितने मार्क्स अभी उसके मैथ्स में आए हैं, अगर उससे 2 मार्क्स उसके मैथमेटिक्स में ज्यादा आते, ठीक है, और इंग्लिश में जितने आए हैं अभी उससे अगर 3 मार्क्स कम आते इंग्लिश में, तो उन 2 मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 के इक्वल होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मैथ्स में अगर 2 मार्क्स ज्यादा आते मतलब x + 2, मैथ्स में मार्क्स अगर x + 2 होते, ठीक है, और इंग्लिश में कितने होते, इंग्लिश में अभी उसके कितने आए हैं इंग्लिश में 30 माइनस एक्स, तो अगर उसके 3 मार्क्स और कम होते दैट मीन्स 30 माइनस एक्स माइनस 3। ठीक है, 30 माइनस एक्स में से 3 और माइनस कर दो, तो अगर इंग्लिश में इतने मार्क्स आते उसके, तो इन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट x + 2 इंटू 30 माइनस एक्स माइनस 3 ये 210 के इक्वल आता, ये हमें गिवन है। ठीक है, तो अब देखो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हमें जस्ट सॉल्व करना है। दिस इंप्लाइज x + 2 इंटू, अब देखो ये 30 माइनस एक्स माइनस 3 में 30 माइनस 3 कर दो, 30 में 3 माइनस के 27, तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210 आ गया। ठीक है, चलो अब ये दोनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे जो आया, तो ये x इंटू 27 ये हो जाएगा 27x, then x into minus x it will become minus x square। ठीक है, 2 into 27 is 54 and 2 into minus x is minus 2x is equal to 210। ठीक है, अच्छा देखो लेफ्ट हैंड साइड पर ये माइनस एक्स स्क्वायर को हम ये लिखते हैं एज इट इज। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर आ गया और ये माइनस 2x, अब ये माइनस 2x और प्लस 27 भी है, चलो अभी से ऐसे लिख देते हैं प्लस 27x और प्लस 54 इज इक्वल 210। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, प्लस 25x एंड ये हो गया प्लस 54 और 210 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे तो माइनस 210 इज इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। अब देखो 54 माइनस 210 कर देंगे तो माइनस 156 बन जाएगा, वो इज इक्वल टू 0। तो देखो हमारे पास इक्वेशन आ गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा जनरली हम एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको हम पॉजिटिव ही रखते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को -1 से या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा फिर इसमें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमने क्या किया, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मीन सभी टर्म्स के साइन चेंज हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ गया। ठीक है,
चलो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। अच्छा, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने दो तरीके सीखे थे। एक तो सीखा था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा हमने सीखा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। ठीक है, तो अगर तो हमारे पास नंबर छोटे हैं, जैसे यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट 25 है और ये 150 से कंपैरेटिवली लार्ज नंबर्स हैं, तो उस केस में हमें फैक्टराइजेशन मेथड में जो दो नंबर चाहिए होते हैं तो वो इजी नहीं होते निकालने, तो उस केस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगा देते हैं। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a है यहाँ पर 1, x का कोएफिशिएंट 1 है, b यहाँ पर है -25, ठीक है, और c है 156। अब ये a b और c तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, d की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले d होता है b स्क्वायर -4ac which is equal to -25 square -4 into 1 into 156। तो देखो ये किसके इक्वल आया, इट इज इक्वल टू -25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आ गया। ठीक है, और ये -4 into 156 हो जाए 624, तो 625 - 624 मीन 1, तो d की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, विच इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स इसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d अपॉन 2a। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो। -b क्या है, b है हमारा -25, तो माइनस ऑफ -25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ d की वैल्यू 1 आई है, अपॉन 2a, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी थी, a की वैल्यू 1 है। ठीक है ना, a की वैल्यू हमारी 1 थी। ठीक है, तो नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटू -25 इज 25 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 ही होता है, अपॉन 2 इंटू 1 इज 2। तो दैट मीन्स x की हमारी यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 25 प्लस 1 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 25 माइनस 1 अपॉन 2। x इज इक्वल टू ये हो गया 25 प्लस 1 26 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2। ठीक है, तो ये x की वैल्यू यहाँ आ गई 13, 26 अपॉन 2 13 हो गया, और x इज इक्वल टू 24 अपॉन 2 विच इज 12। ठीक है, तो दैट मीन्स x की हमारे पास दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं, 13 एंड 12, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, तो क्या x हमने क्या लिया था, x हमने लिया था मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में 13 भी आ सकते हैं 12 भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबल मार्क्स हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें दो केसेस बनेंगे फिर। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू 13, अगर हम x को 13 लेते हैं तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 13, क्योंकि मैथ्स में तो x मार्क्स ही थे। ठीक है, एंड मार्क्स इन इंग्लिश वो थे 30 माइनस एक्स के इक्वल, तो मतलब 30 माइनस 30 तो 70। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैथ्स में शेफाली के 13 मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में 17 आएंगे। ठीक है, नाउ इफ x इज इक्वल टू 12, सेकंड केस भी लेना पड़ेगा हमें। अगर x 12 के इक्वल है तो उस केस में मार्क्स इन मैथमेटिक्स हो जाएंगे 12 एंड मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 30 माइनस 12 18। ठीक है, तो दिस implies that Shefali's marks in mathematics and English are either 13 and 17 or 12 and 18 respectively। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।